नमस्कार दोस्तों, किशनगढ़ शैली के बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिलेगा। अगर ये आप जानते हैं कि बनी ठनी जो है वो किशनगढ़ शैली की है। पहले ये क्वेश्चन पूछता था कि किशनगढ़ शैली की इस उत्कृष्ट उदाहरण कौन है, तो बनी ठनी लगा देते थे लोग, या तो बनी ठनी किस शैली का है तो किशनगढ़ शैली का। लेकिन अब क्या है, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए आपको किशनगढ़ शैली की इम्पोर्टेंट जो प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ इस वीडियो में मिलेंगे और देखना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं किशनगढ़ शैली। तो किशनगढ़ शैली राजस्थान की किशनगढ़ चित्रकला शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। और किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्यान दीजिएगा कि किशनगढ़ के राजा सामंत सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे जो नागरी दास के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रेमिका बनी ठनी राधा का सौंदर्य इनके काव्य पर आधारित है। तो बनी ठनी को जिसको कि कहा जाता है कि भारत की मोनालिसा, इस पेंटिंग को, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस पेंटिंग को भारत का मोनालिसा कहा जाता है, इसमें बनी ठनी रहेगा, तो उसी को आप क्लिक करेंगे। और किशनगढ़ शैली पर मुग़ल कला का भी प्रभाव पड़ा था। ध्यान दीजिएगा कि किशनगढ़ शैली पर पूछा जाए कि किसका प्रभाव पड़ा था, तो मुग़ल काल का कला का प्रभाव पड़ा था। अब इस कला का भारतीय लघु कला में अद्वितीय स्थान है। नारी चित्रण विशेष रूप से सुंदर बने हैं और स्त्रियों के चेहरे कोमल हैं, कहीं भी भारीपन नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि स्त्रियों की जो कोमल है वो चेहरे हैं वो कोमल है और कहीं भी भारीपन नहीं है। शरीर लताओं के समान पतला, चमकदार व छरहरा चित्रित किया गया है। किशनगढ़ शैली में स्त्री पुरुष अनेकानेक आभूषणों से सुसज्जित हैं, यानी यहाँ पे आभूषण जो है प्रमुख रूप से प्रमुखता दिया गया है। और इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्राकृतिक चित्रण में लता में वृक्ष आदि को प्रेमी प्रेमिका की मनोदशा के प्रतीकात्मक रूप में चित्रित किया गया है। यानी जिस तरीके से प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से लपटे रहते हैं, उस तरीके से लताओं वृक्षों को एक दूसरे से लपटा हुआ प्रतीत दिखाया गया है। गोवर्धन धारण चित्र में अनेक आकृतियां बनाई गई हैं और चित्रों में काले, सफ़ेद, नीले तथा हरे रंगों की प्रधानता दिखाई गई है। यहाँ पे पूछा जाता है कि चित्रों में किस रंगों की प्रधानता अधिक दिखाई गई है, तो काले, सफ़ेद, नीले तथा हरे रंगों की प्रधानता अधिक दिखाई दिया गया है। किसमें? किशनगढ़ शैली में। और पीला तथा लाल रंग संतुलित रूप में प्रयोग किया गया है। पूछा जाता है कि संतुलित रूप में किस रंग का प्रयोग किया गया है किशनगढ़ में, तो आप पीला तथा लाल रंग ही लगाएंगे। किशनगढ़ शैली के चित्रों में भावाभिव्यक्ति की गहराई अद्भुत है और इस शैली के प्रमुख कलाकार, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, या तो पहले कलाकार का नाम दे देगा, उसके बाद पूछेगा कि किस शैली के कलाकार हैं, या तो पूछ देगा कि इनमें से किशनगढ़ शैली के कौन कलाकार हैं। तो एक किशनगढ़ शैली का कलाकार दे देगा और 3 बाहरी कलाकार, तो आपको वही छांटना होता है। अगर जानते रहेंगे तो कर ले जाएंगे। तो किशनगढ़ शैली के प्रमुख कलाकार जो हैं वो अमीर चंद हैं, छोटू हैं, भवानी दास हैं, निहाल चंद हैं, सीताराम हैं आदि। ये सभी कौन कौन? अमीर चंद, छोटू, भवानी दास और निहाल चंद, सीताराम, ये सभी किशनगढ़ शैली के कलाकार हैं। यह शैली दरबार तक सीमित रही, फिर भी अनेक विषयों का चित्रण हुआ, जैसे राधा कृष्ण की प्रणय लीला, नायिका भेद, गीत गोविंद, भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका। तो यहाँ से पूछा जाता है कि किशनगढ़ शैली में किस काव्यों का चित्रण हुआ, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि राधा कृष्ण की प्रणय लीला, नायिका भेद, गीत गोविंद और भागवत पुराण, बिहारी चंद्रिका, इन सभी विषयों पर और इन सभी पुस्तकों पर पेंटिंग हुई। ठीक है, तो दोस्तों किशनगढ़ शैली में इतना ही है और किशनगढ़ शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से आप जैसा कि देखें कि यहाँ पे आपको चित्रों में काले और सफ़ेद, नीले तथा हरे रंगों की प्रधानता दिखाई गई है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से पूछता है। ठीक है,
तो शरीर लताओं के समान पतला और चमकदार छहरारा चित्रित किया गया है और स्त्रियों के चेहरों में कोमल है, कहीं भी भारीपन नहीं है। इन सभी बातों को आप ध्यान देते हुए बनी ठनी का चित्र एक बार मन में लाइए और उस पर ये सब चीज़ पढ़ के और बैठा लीजिए कि यही चीज़ होता है। तो किशनगढ़ शैली में इतना ही। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आपसे कोई वीडियो मिस ना होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे PDF और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे टॉपिक मिलते रहेंगे। थैंक यू।